बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में लोगों ने इस कदर मतदान किया कि आजादी के बाद से अब तक का बिहार में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जिसे सत्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी बताई जा रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के मतदान प्रतिशत से भांप चुके हैं कि बिहार में अब सरकार बनना मुश्किल है और नीतीश कुमार से भी नाराज हो गए हैं क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो प्रधानमंत्री को तुकबंदी बहुत पसंद है और हर बात में उनकी टीम इसकी कोशिश भी करती है। इसी कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बिहार की चुनावी सभाओं में कट्टा, क्रूरता, कटुता और कुछ संस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और जब पांचवा शब्द हिंदी का नहीं मिला तो इसमें उन्होंने अंग्रेजी का करप्शन भी जोड़ लिया। इसके अलावा उन्होंने का से ही बने शब्द कुशासन का भी जिक्र करते हैं। शुक्रवार को औरंगाबाद में अपने चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी जब यह बात कह रहे थे तो लगभग उसी समय राजधानी पटना में एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारी को कट्टे से गोली मारकर घायल किया गया और 10 लाख रुपए लूट लिए गए। सवाल केवल रकम का नहीं है, बल्कि उन दो अपराधियों का है जो बाइक पर सवार होकर कट्टा लेकर एक बैंक के पास इस घटना को अंजाम दे रहे थे। कट्टे से बिहार में केवल लूट की घटनाएं नहीं, बल्कि मर्डर भी किए जा रहे हैं। केवल 4 महीने पहले की बात है जब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पटना के प्रमुख सड़क बेली रोड पर स्थित एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में कट्टा लिए कुछ अपराधी घुसे और उन्होंने वहां मर्डर किया और इत्मीनान से फिर बाहर भी निकल गए। इस घटना से कुछ ही दिन पहले पटना में ही एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि यह जानकारी नहीं हो पाई कि इसमें कट्टे का इस्तेमाल हुआ था या कोई और फायर आर्म था। अब भाजपा से जुड़े रहे गोपाल खेमका के परिवार का दुर्भाग्य यह रहा कि उनके बेटे की भी 4 साल पहले हत्या कर दी गई थी। अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है कि गयाजी में एक भाजपा नेता के पुत्र की 4 कट्टाधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका लाइव फुटेज सीसीटीवी पर भी देखा जा रहा था। इत्तेफाक की बात है कि औरंगाबाद और गयाजी दोनों एक ही कमिश्नरी में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद मोकामा में जदयू के उम्मीदवार अनंत सिंह के काफिले से टक्कर के बाद जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थक दुलार चंद यादव को मारी गई गोली के लिए इस्तेमाल हुए कट्टे का भी ध्यान रहा होगा। यह तो कुछ वानगी भर है, वरना ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में हर दिन होती रहती हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री ने कट्टे की सरकार जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया तो नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान और खासकर पिछले 2-3 वर्षों से के शासनकाल में कट्टू के कई दृश्य सामने घूम गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कट्टे का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं ताकि जंगल राज का जो नैरेटिव वे बनाते हैं उसे मजबूत कर सकें। लेकिन घटनाओं के लिहाज से देखा जाए तो बिहार में डबल इंजन की सरकार जंगल राज जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का यह दावा है कि उन्होंने बिहार से अपराध खत्म कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी कट्टा, दुनाली, फिरौती और रंगदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। राजनीतिक संदेश देने के लिए मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा सटाकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी ले ली है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस मुख्यमंत्री को मोदी ने लाडला मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी उम्मीदवारी पर किसका कट्टा कहां पर सटा हुआ है। भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शुरू में यह तो कहा कि चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला विधायक दल करेगा। जब इस पर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की नाराजगी बढ़ी तो उन्होंने अपने सुर हालांकि बदल दिए बाद में। लेकिन अब भी यह साफ नहीं है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रखा गया है कट्टा हटा है या नहीं। बहरहाल मोदी ने कट्टा शब्द का इस्तेमाल वैसे तो कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया है, लेकिन उनकी इस बात से लोगों का ध्यान इस तरफ भी जाता है कि कैसे बिहार में कट्टा संस्कृति अब भी फल फूल रही है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि कट्टे का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वास्तव में नीतीश कुमार के शासनकाल को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। हाल के दिनों में राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से जो तस्वीर सामने आई, उसमें बताया गया कि 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराधों की संख्या में 80% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार यह बात कह चुके हैं कि बिहार में पिछले 20 वर्षों में लगभग 70,000 लोगों की हत्या की गई है। बहुत से लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह सिख समुदाय के ककार वाले शब्दों की तरह बिहार के लिए 5 ककार शब्दों को जमा किया है, इस्तेमाल किया है, वह सिख धर्म के प्रति अब संवेदनशीलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव जनसभा के दौरान अपनी भाषा के लिए पहले भी आलोचना होती रही है उनकी। इसी तरह उन्होंने 6 गोली और सिक्सर वाला गाना दोहराया है, उसे भी बेहद फूहड़ माना गया। बहरहाल मोदी जी के कासे तुकबंदी वाले शब्दों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।